उस सुबह फजर की अजान की मीठी आवाज़ पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी, लेकिन सलीम की आंखों में पूरी रात की बेचैनी अब भी ठहरी हुई थी। उसने जानमाज़ पर सिर रखा और कांपते हुए हाथ उठाए। आंखों से आंसू गिरते रहे, मगर होठों पर सिर्फ एक ही दुआ थी, या अल्लाह, अगर मेरे लिए कोई भलाई बची है तो मुझे उससे महरूम मत करना। सलीम कोई बड़ा आदमी नहीं था, वह एक छोटा सा बढ़ई था और हलाल मेहनत से अपने बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 2 बच्चों का गुजारा करता था। कभी उसके हाथों का हुनर पूरे इलाके में मशहूर था। लोग महीनों पहले उसके काम तय करते थे, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। नई दुकानों में मशीनों से सस्ता सामान बनना शुरू कर दिया। लोगों ने हाथ की मेहनत छोड़कर सस्ती चीज़ों को पसंद करना शुरू कर दिया। सलीम की दुकान दिन भर खुली रहती, मगर शाम तक अक्सर एक भी ग्राहक नहीं आता। घर लौटते समय उसके कदम भारी हो जाते, लेकिन चेहरे पर मुस्कान लाकर वह बच्चों को गले लगा लेता। उसकी बूढ़ी माँ हर रोज पूछती, बेटा आज काम कैसा रहा? सलीम हर बार मुस्कुरा देता, अम्मी अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। माँ उसकी आंखें पढ़ लेती थी, मगर बेटे की इज्जत बचाने के लिए कभी ज़्यादा सवाल नहीं करती थी। उसके अब्बू कमज़ोर हो चुके थे, फिर भी हर नमाज के बाद बेटे के लिए दुआ करना नहीं भूलते थे। एक शाम घर में आटे का आखिरी डिब्बा भी लगभग खाली हो गया। पत्नी ने चुपचाप रोटी बनाई और सबसे पहले सास ससुर के सामने रख दी। सलीम ने यह मंजर देखा तो उसकी आंखें भीग गई। उसे महसूस हुआ कि गरीबी सिर्फ जेब नहीं, दिल भी आजमाती है। रात को पत्नी धीरे से बोली, मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो, लेकिन हराम का एक निवाला भी हमारे घर मत आने देना। सलीम ने उसकी ओर देखा, उसकी आवाज़ भर आ गई। मैंने भी यही इरादा किया है, भले भूखा रह लूँ मगर हराम की कमाई नहीं लाऊंगा। अगले दिन वह काम की तलाश में दूर बाजार तक चला गया। पूरा दिन गुजर गया, मगर किसी ने उसे काम नहीं दिया। दोपहर की धूप तेज थी, पसीना उसके चेहरे से बह रहा था। तभी उसका पुराना जानने वाला नदीम सामने आया। उसके कपड़े महंगे थे और जेब हमेशा भरी रहती थी। नदीम मुस्कुराकर बोला, सलीम अभी भी उसी छोटी दुकान में बैठे रहते हो? सलीम ने सादगी से जवाब दिया, हाँ, हलाल मेहनत छोड़ने का इरादा नहीं है। नदीम हल्का सा हंसा, हलाल से पेट कब भरता है? मेरे साथ चलो, थोड़ा हिसाब बदलना होगा, मगर रुपया बहुत मिलेगा। सलीम समझ गया कि बात साफ नहीं है। उसने बिना पूछे ही इनकार कर दिया। नदीम फिर बोला, घर वाले भी तो हैं, इतनी सख्ती क्यों कर रहे हो? सब यही करते हैं। सलीम की आंखों में दृढ़ उतर आई, सब करते हैं इसलिए मैं भी करूं, या ज़रूरी नहीं? जिस रोज़ हराम मेरे घर आया उसी दिन बरकत चली जाएगी। नदीम सिर हिलाकर चला गया, मगर उसके शब्द देर तक सलीम के कानों में गूंजते रहे। उस शाम घर लौटते समय उसकी जेब फिर खाली थी, लेकिन दिल में एक अजीब सुकून था। घर पहुंचा तो बच्चों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। किसी ने पैसे नहीं मांगे, सबने सिर्फ इतना पूछा, अब्बू आप थक गए होंगे। सलीम का दिल भर आया। उसे लगा जैसे यही उसके जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। रात को उसकी माँ ने उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने पुराने संदूक से एक छोटा कपड़े का थैला निकाला। उसमें कुछ पुराने सिक्के और थोड़ी बचत थी। माँ ने थैला बेटे की ओर बढ़ाया। सलीम तुरंत पीछे हट गया। अम्मी, यह आपकी उम्र भर की जमा पूंजी है। माँ मुस्कुराई, बेटा, माँ की जमा पूंजी बेटे के बुरे वक्त के लिए ही होती है। सलीम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने थैला वापस माँ की हथेली में रख दिया। जब तक मेरे हाथ काम करने लायक है, मैं आपका सहारा लूँगा। आपकी दुआ ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। अल्लाह सब्र करने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। उस रात सलीम देर तक जागता रहा। वह अपने बीते दिनों को याद करता रहा। उसे याद आया कि एक समय काम बहुत मिलने पर उसने कई बार नमाज में सुस्ती कर दी थी। कभी कभी गरीब रिश्तेदारों की मदद टाल देता था। वह बुरा इंसान नहीं था, लेकिन दुनिया की दौड़ में कुछ गफलत ज़रूर आ गई थी। उसका दिल कांप उठा। वह तुरंत उठकर वज़ू करने चला गया। सजदे में सिर रखते ही उसका रोना रुक नहीं पाया। या अल्लाह, अगर मुझसे गलतियाँ हुई हैं तो मुझे माफ़ फरमा। मेरी रोज़ी कम हो जाए तो भी मंजूर है, बस मुझे अपनी रहमत से दूर मत करना। सुबह होते ही उसके चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। उसके दिल में एक नई उम्मीद जन्म ले चुकी थी। उसने तय किया कि आज चाहे काम मिले या नहीं, वह किसी ज़रूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौट आएगा। दुकान खोलते ही एक बुजुर्ग आदमी वहां आया। उसके हाथ में टूटी हुई लकड़ी की एक छोटी सी चौकी थी। उन्होंने शर्माते हुए कहा, बेटा इसे ठीक कर दोगे? मेरे पास देने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं हैं। सलीम मुस्कुराया, आप बैठ जाइए।
पहले आपका काम होगा, पैसे की फिक्र बाद में करेंगे। बुजुर्ग की आंखों में राहत उतर आई। सलीम पूरे मन से चौकी ठीक करने लगा। उसे पता नहीं था कि उसी साधारण से दिन की गोद में एक ऐसा मोड़ छिपा है जो उसकी बुझती हुई आखिरी उम्मीद को फिर से जिंदा करने वाला था। बुजुर्ग चुपचाप एक कोने में बैठकर सलीम के हाथों की सफाई देखते रहे। हर चोट, हर रंधा और हर जोड़ों में मेहनत की सच्चाई साफ दिखाई देती थी। सलीम ने लकड़ी के हर हिस्से को बड़े प्यार से संवारा, मानो वह कोई सामान नहीं, किसी का अमानत संभाल रहा हो। कुछ देर बाद चौकी बिल्कुल नई जैसी दिखाई देने लगी। बुजुर्ग की आंखें हैरत और खुशी से चमक उठी। उन्होंने कांपते हुए हाथों से अपनी जेब टटोली, कुछ मुड़े हुए नोट निकालकर सलीम की ओर बढ़ा दिए। सलीम ने मुस्कुराकर आधे नोट ही लिए, बाकी पैसे वापस उनकी हथेली पर रख दिए। बुजुर्ग हैरानी से बोले, बेटा मेहनत पूरी की है, फिर पूरी मजदूरी क्यों नहीं ली? सलीम ने झुकी हुई निगाहों से जवाब दिया, आपकी ज़रूरत मेरी कमाई से बड़ी है। ये हलाल कमाई कम भी हो तो बरकत ज़्यादा होती है। बुजुर्ग की पलकों पर आंसू उतर आए। उन्होंने जाते जाते सिर्फ इतना कहा, अल्लाह तुम्हें वहाँ से देगा जहाँ से तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। सलीम ने आदर से सलाम किया। उसने इस दुआ को अपने दिल में संभाल लिया। पूरा दिन फिर भी कोई बड़ा काम नहीं मिला, मगर उस दिन उसके चेहरे पर मायूसी नहीं थी। शाम को दुकान बंद करने ही वाला था, तभी एक नौजवान जल्दी जल्दी उसकी ओर आया। उसके हाथ में पुरानी लकड़ी की अलमारी का एक दरवाज़ा था। वह घबराया हुआ लग रहा था। उसने कहा, भाई, सब ने कहा नई अलमारी खरीद लो, लेकिन यह मेरे वालिद की निशानी है, क्या इसे बचाया जा सकता है? सलीम ने दरवाज़ा ध्यान से देखा। लकड़ी पुरानी थी मगर अभी भी मजबूत थी। वह बोला, अगर अल्लाह ने चाहा तो इसे पहले जैसा बना दूंगा। नौजवान के चेहरे पर उम्मीद लौट आई। उसने सामान वहीं छोड़ दिया। रात तक सलीम उसी काम में लगा रहा। उसने जल्दी करने के बजाय हर जोड़ को धैर्य से ठीक किया। घर पहुंचा तो देर हो चुकी थी। पत्नी ने दरवाज़ा खोला और मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। सलीम ने थके हुए स्वर में कहा, आज कमाई कम हुई मगर दिल बहुत हल्का है। पत्नी ने जवाब दिया, जिस दिल में अल्लाह पर भरोसा हो वह कभी खाली नहीं रहता। उसी रात सब लोग खाना खाकर बैठे थे, तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। सलीम ने बाहर जाकर देखा, वही बुजुर्ग सामने खड़े थे। उनके साथ दो और आदमी भी थे। सलीम ने आदर से उन्हें अंदर बिठाया। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आज मैं सिर्फ चौकी लेने नहीं आया, मैंने तुम्हारी ईमानदारी अपने पुराने दोस्तों को बताई है। सलीम कुछ समझ नहीं पाया। वह खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा। उनमें से एक व्यक्ति बोला, हम कई महीनों से किसी भरोसेमंद बढ़ई की तलाश कर रहे थे। काम बहुत है, लेकिन हमें ऐसा आदमी चाहिए था जो अमानत में खयानत ना करे। सलीम की आंखें फैल गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि क्या सुन रहा है। उन्होंने आगे कहा, हम जल्दबाजी में फैसला नहीं करते। आज तुम्हारे बाप ने बारे में जो सुना उससे दिल को इत्मीनान मिला। सलीम ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वह धीरे से बोला, अगर मेरे काम में कोई कमी रह जाए तो ज़रूर बताइएगा। बुजुर्ग मुस्कुराए। जिस इंसान के दिल में अल्लाह का डर हो वह अपनी कमी खुद ढूंढ लेता है। उन्होंने अगले कई महीनों का काम सलीम को सौंप दिया। साथ ही कुछ पेशगी रकम भी उसके हाथ में रख दिए। सलीम के हाथ कांपने लगे। इतनी बड़ी रकम उसने महीनों से एक साथ नहीं देखी थी। उसका पहला ख्याल अपने बच्चों का नहीं आया, न ही अपनी दुकान का आया। वह तुरंत उठकर अपनी माँ के पास पहुंचा। रकम उनकी हथेली पर रख दी। माँ हैरान होकर बोली, बेटा, यह क्या है? सलीम रोते हुए बोला, अम्मी, यह आपकी दुआओं का जवाब है। मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह ने मेरी बुझती हुई उम्मीद फिर से जिंदा कर दी। माँ ने दोनों हाथ उठाकर दुआ की। घर का हर चेहरा भीग चुका था। अब्बू की आंखों में खुशी के आंसू। उन्होंने कहा, देखा बेटा, रोजी मेहनत देती है, लेकिन बरकत सिर्फ अल्लाह देता है। उस रात घर में पहली बार लंबे समय बाद सुकून का माहौल था, लेकिन सलीम का दिल पहले से भी ज़्यादा झुका हुआ था। उसे डर था कि कहीं यह आसानी उसे फिर गफलत में ना डाल दे। इसलिए उसने उसी रात अपने आप से एक वादा किया, वह हर नमाज की पाबंदी करेगा, हर कमाई में गरीबों का हिस्सा निकालेगा, कभी हराम की तरफ नज़र नहीं उठाएगा, माँ बाप की खिदमत को अपनी सबसे बड़ी नेमत समझेगा। और जिस तरह अल्लाह ने उसकी उम्मीद को ज़िंदा किया, वैसे ही वह भी टूटे हुए दिलों में उम्मीद जगाने की कोशिश करेगा। दिन बीतते गए और सलीम की दुकान में फिर से रौनक लौटने लगी, लेकिन उसके दिल की सादगी पहले जैसी ही बनी रही।
सुबह की शुरुआत हमेशा फजर की नमाज से होती है। फिर वह कुछ देर कुरान का अर्थ समझने की कोशिश करता। दुकान पहुंचते ही सबसे पहले सफाई करता, उसके बाद हाथ उठाकर दुआ मांगता, या अल्लाह आज की हर कमाई हलाल रखना, मेरे हाथों से किसी का हक कभी ना मारा जाए। धीरे धीरे लोगों को उसके काम से ज़्यादा उसके किरदार पर भरोसा होने लगा। दूर दूर के गांव से भी लोग उसी के पास आने लगे। एक दिन वही नदीम फिर उसकी दुकान पर आया। इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी अकड़ नहीं थी। वह कुछ देर तक चुप खड़ा रहा, फिर धीमी आवाज़ में बोला, सलीम, क्या तुम्हें मेरी बात याद है, जब मैंने तुम्हें आसान पैसे का रास्ता दिखाया था? सलीम ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, मुझे सब याद है। नदीम ने सिर झुका लिया। उस रास्ते ने मुझे चैन नहीं दिया। जेब भरती रही मगर दिल खाली होता गया। हर रात यही डर रहता कि कहीं मेरा राज खुल न जाए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आज समझ आया कि हराम की कमाई रोटी तो देती है, सुकून नहीं देती। सलीम उसके करीब आया। उसने दोस्त का हाथ अपने हाथ में ले लिया। अगर दिल में पछतावा जाग गया तो समझो अल्लाह ने तुम्हारे लिए भलाई का दरवाज़ा खोल दिया है। सच्ची तौबा करो, हराम छोड़ दो और हलाल मेहनत शुरू करो। नदीम रोते हुए बोला, क्या अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा? सलीम की आंखें भी नम हो गईं। अल्लाह की रहमत हमारे गुनाहों से कहीं ज़्यादा बड़ी है। जो सच्चे दिल से लौट आता है, अल्लाह उसके लिए माफ़ी के दरवाजे खोल देता है। नदीम ने उसी दिन हराम का काम छोड़ने का इरादा कर लिया। उसने जिन लोगों का हक दबाया था उन्हें लौटाने की कोशिश शुरू कर दी। उसका यह बदलाव पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गया। लोग समझ गए कि नेक संगत इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। कुछ दिनों बाद ईद करीब आने लगी। मोहल्ले के कई गरीब घरों में चिंता दिखाई दे रही थी। सलीम ने पत्नी से कहा, याद है एक समय हमारे घर भी यही हाल था? पत्नी मुस्कुरा कर बोली, हाँ, इसीलिए आज किसी और की आंखों में आंसू नहीं रहने चाहिए। दोनों ने चुपचाप कई घरों तक राशन पहुंचा दिए। किसी को अपना नाम भी नहीं बताया। जब एक बूढ़ी अम्मा ने दुआ के लिए हाथ उठाए, सलीम दूर खड़ा चुपचाप आंसू पोंछने लगा। उसे अपना वह दिन याद आ गया जब उसकी माँ ने अपनी सारी बचत उसके सामने रख दी थी। वह घर लौटकर माँ के पास बैठ गया। माँ उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। सलीम बोला, अम्मी, अगर उस दिन आपने मुझे सब्र की बात न समझाई होती तो शायद मैं भी गलत रास्ते पर चला जाता। माँ ने प्यार से कहा, बेटा, माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती, लेकिन दुआ उसी के साथ होती है जो अल्लाह की नाफरमानी से बचने की कोशिश करता है। सलीम ने झुककर माँ के हाथ चूम लिए। उसका दिल शुक्र से भर गया। उसने महसूस किया कि असली दौलत रुपया नहीं है, असली दौलत ईमान, सब्र, सुकून और अल्लाह की रज़ा है। उस रात वह फिर जानमाज़ पर खड़ा हुआ, लेकिन इस बार उसकी दुआ बदल चुकी थी। या अल्लाह, पहले मैं तुझसे सिर्फ अपनी मुश्किल दूर करने की दुआ करता था, आज मैं तुझसे यही मांगता हूँ कि मुझे हमेशा सीधा रास्ता दिखाता रहे। अगर कभी नेमत दे तो मुझे घमंड से बचाना, अगर कभी आजमाइश दे तो मुझे सब्र से भर देना। उसकी आंखों से बहते आंसू इस बार बेबसी के नहीं थे, वे शुक्र और मोहब्बत के आंसू थे। सलीम की कहानी पूरे इलाके में मिसाल बन गई। लोग उसके हुनर से पहले उसके अखलाक का जिक्र करने लगे। और जब भी कोई मायूस इंसान उससे पूछता, क्या सचमुच उम्मीद वापस आ सकती है, सलीम मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता, जब इंसान की आखिरी उम्मीद भी बुझती हुई दिखाई देती है, उसी वक्त अल्लाह अपनी रहमत का ऐसा दरवाज़ा खोल सकता है जिसका इंसान ने कभी गुमान भी नहीं किया हो। इस्लामी सीख, कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस मत होइए। सच्ची तौबा, हलाल रोजी, सब्र, दुआ, नेक किरदार और माँ बाप की खिदमत वह रास्ते हैं जिनसे अल्लाह बुझी हुई आखिरी उम्मीद को भी फिर से जिंदा कर देता है।